अरे आज कितनी गर्मी है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद ही काम पर लगता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे वाह, ठंडा पानी पीकर तो सारी प्यास बुझ गई मेरी तो। अरे देखो देखो देखो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इससे तो मेरी सारी थकावट मिट जाएगी। वाह। और ऐसा करता हूँ, एक छोटी सी झपकी लगा लेता हूँ। हाँ, वैसे भी पूरा दिन ही पड़ा है। बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे घर जाना चाहिए। हाँ, वैसे भी अंधेरा होने वाला है और मैंने तो बहुत सारी लकड़ियां भी काट ली है। अब मुझे घर चलना चाहिए। हाँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? मैं लकड़ियां ले आया हूँ। अरे नसीम बेटा, आ गए तुम? आओ आओ, जल्दी से हाथ धो लो, दोनों मिलकर खाना खाते हैं। चलो। अरे हाँ पिताजी, मुझे तो वैसे भी बहुत भूख लगी है। मैं अभी हाथ धो कर आता हूँ, तब तक आप खाना लगाइए। अरे नसीम भाई, कहाँ हो? घर पर हो क्या? जरा बाहर तो आना। अरे जग्गू भाई, आप इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? कुछ काम था क्या? वो नसीम भाई, दरअसल क्या है, घर में लकड़ियां खत्म हो गई थी, तो इसीलिए सोचा तुमसे कुछ मांग लाता हूँ। तुम्हारे पास तो हर वक्त सूखी लकड़ियां होती ही हैं, और जब मैं कल लकड़ियां काटने जाऊंगा तो तुम्हें तुम्हारी बाकी की लकड़ियां वापस कर दूंगा। भाई मना मत करना, बड़ी उम्मीद से मैं तुम्हारे घर चल कर आया हूँ। अरे जग्गू भाई, कोई बात नहीं, तुम्हें जितनी लकड़ियां चाहिए तुम ले जाओ, मुझे कल वापस कर देना। कोई बात नहीं, वो लकड़ियां वहां पड़ी हैं। अच्छा नसीम भाई, धन्यवाद, चलता हूँ। चलो, आज का जुगाड़ तो हो गया, बाकी कल का कल देखा जाएगा। वैसे भी उस बुद्धू नसीम को बुद्धू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, कल भी कोई जुगाड़ लगा ही लूंगा। हाँ। अरे भाई नसीम भाई, चलो, लकड़ियां काटने नहीं जाना क्या? चलो जल्दी आओ, देरी हो रही है। अरे हाँ जग्गू भाई, जाना है, क्यों नहीं जाना है, चलो अभी चलते हैं। हाँ, अब हम जंगल में आ चुके हैं, ये ठीक रहेगा। ये जंगल भी ठीक है, और यहाँ पर हमें अच्छी लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी। क्या कहते हो, ठीक है ना? हाँ जग्गू भाई, लग तो मुझे भी रहा है कि ये जंगल काफ़ी अच्छा है, और यहाँ हमें काफ़ी अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। लाओ अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ और शुरू करते हैं। अरे अरे, ये तो मुझसे भी ज़्यादा लकड़ियाँ काट रहा है। ऐसा कैसे? अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो इसकी कल की लकड़ियाँ वापस ही नहीं कर पाऊंगा। क्या करूं? मुझसे इतना काम भी तो नहीं होता। क्या करूं? कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सोचो जग्गू, सोचो, कुछ सोचो। अरे मैं क्या बोल रहा था नसीम भाई, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। देखो कितनी अच्छी छांव है, और गर्मी भी बहुत है। मुझे तो बहुत थकावट हो रही है भाई। तुमने भी देखो कितनी अच्छी लकड़ियां काट ली हैं। आओ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, वरना थक जाओगे। आओ आओ, चलो बैठो, आओ बैठते हैं। मुझे तो भाई बहुत नींद आ रही है। जग्गू भाई, मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी लकड़ियां मैं और काट लूं। वो क्या है ना,
मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी अच्छे पेड़ हैं जिससे हमें बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। हाँ, पर कोई बात नहीं, अगर आप आराम करना चाहते हैं तो चलिए बैठकर आराम करते हैं, बाकी का काम फिर बाद में देख लेंगे। जैसे ही ये सोएगा, इसकी आधी लकड़ियां मैं चुरा लूंगा और इसकी चुराई हुई लकड़ियां ही इसे वापस कर दूंगा और कल का हिसाब बराबर। हाँ, दिमाग तो अच्छा लगाया है मैंने। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम्हारा भी जवाब नहीं जग्गू। अरे अरे, मेरी इतनी सारी लकड़ियां कहाँ चली गईं? मैंने इतनी सारी लकड़ियां काटी थी। अरे जग्गू भाई देखो, मेरी लकड़ियां बहुत कम बची हैं। और जग्गू भाई, तुमने इतनी सारी लकड़ियां कैसे काट ली? हम दोनों तो सो रहे थे, ये कैसे हुआ? वो नसीम भाई, वो क्या है ना, जब तुम सो रहे थे तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही लकड़ियां काट लेता हूँ और मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। मुझे लगा शायद तुम थक गए होगे, इसलिए मैंने लकड़ियां काटनी शुरू कर दी और ज़्यादा लकड़ियां काट दी। उसके बाद मुझे भी नींद आ गई और मैं भी सो गया, तो मुझे भी नहीं पता चला कि तुम्हारी लकड़ियां कौन चुरा कर ले गए या। हाँ, कोई बात नहीं, पता नहीं किस कमबख्त ने तुम्हारी लकड़ियां चोरी की होंगी। वैसे भी मैंने तुम्हारी कल की लकड़ियां वापस तो करनी हैं, तो इसमें से ही ले लेना, तो हो गई बात खत्म। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, घबराओ मत। हाँ जग्गू भाई, मुझे भी लगता है शायद तुम ठीक कह रहे हो। किसी ज़रूरतमंद बेचारे को लकड़ियों की ज़रूरत होगी जो लेकर चला गया। मुझे निराश नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, भगवान भला करे उसका। चलो भाई, चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा आ गया। उसी की लकड़ियां उसे ही वापस कर दी। तुम्हारा भी जवाब नहीं जग्गू, क्या दिमाग लगाया है। अरे नसीम भाई, कहाँ हो? चलो, लकड़ियां नहीं काटने जाना क्या? जल्दी आओ, बहुत देर हो रही है। अरे बेटा, तुम्हें जंगल में लकड़ियां काटते हुए देखा, इसीलिए चला आया। क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी लकड़ियां काट दोगे? बेटा, बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए अब इतना काम करने की हिम्मत नहीं रही। अगर तुम मेरे लिए थोड़ी सी लकड़ियां काट दोगे, तुम्हारा बहुत भला होगा। अरे क्या बाबा, सुबह सुबह तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? जाओ, हमारे पास वैसे भी बहुत काम है। जाओ अपना काम करो और अपना काम खुद किया करो। अरे बाबा, कोई बात नहीं, आप मेरे दोस्त की बातों का बुरा मत मानिए। वो दिल का बहुत अच्छा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए लकड़ियां काट दूंगा। आप जाइए, आप निश्चिंत रहिए बाबा। तुम बहुत भले आदमी हो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे क्या नसीम, तुम भी हर राह चलते बाबा को भगवान ही मान लेते हो। तुम्हें क्या जरूरत थी उस बाबा को हाँ बोलने की? अब तुम ही काटो अकेले उसकी लकड़ियां, मैं तो जा रहा हूँ।
मुझे लगता है इतनी लकड़ियां बहुत होगी बाबा के लिए। हाँ, मुझे भी बहुत देर हो रही है, अब मुझे घर चलना चाहिए। कहीं वो आज बाबा फिर से ना आ जाए। हाँ, वरना वो मुफ्त में फिर लकड़ियां मांगेगा, और मुझसे तो भाई कोई उम्मीद मत रखना। हाँ, पहले ही बोल देता हूँ। बेटा, क्या आज भी तुम मेरे लिए कुछ लकड़ियां काट सकते हो? वो सारी लकड़ियां मुझे आज तुम मेरी कुटिया में पहुंचा देना। क्या तुम ऐसा कर सकते हो बेटा? भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे क्या बाबा, आज तुम फिर से आ गए। अब बूढ़े हो गए हो तो सारा काम क्या हमसे करवाओगे? कल को तुम कहोगे कि बेटा खाना भी बना कर दे दो। ऐसा भी होता है क्या? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। कोई बात नहीं बाबा, मैं सारी लकड़ियां काट कर आपकी कुटिया में पहुंचा देता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। अरे नसीम, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। पर मुझे क्या, तुम लगे रहो इस बाबा की सेवा में। मैं तो जा रहा हूँ भाई अपने घर। मैंने तो अपने हिस्से की लकड़ियां काट ली हैं, तुम यहाँ लगे रहो। अरे जग्गू भाई, तुम गुस्सा क्यों होते हो? देखो, वो अब बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए हमें अपने से बुजुर्गों की हमेशा सेवा ही करनी चाहिए, ना कि उनको खरी खोटी सुनानी चाहिए। हाँ, हो सकता है भगवान की इसमें भी कोई अच्छाई हो। तुम बुरा मत मनाओ। चलो आओ मेरे साथ, आओ उस बाबा को लकड़ियां देकर आते हैं। शायद उस बाबा को इन लकड़ियों की बहुत जरूरत होगी। चलो आओ मेरे साथ। बाबा, हमने सारी लकड़ियां काटकर आपकी कुटिया के सामने रख दी हैं। आप एक बार देख लीजिए। अगर लगे कि कम है तो आप मुझे बता देना, मैं और काट कर दे दूंगा। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सच में एक नेक इंसान हो। अरे बाबा, अरे बाबा, क्या वो सोने की कुल्हाड़ी है? हाँ बेटा, हाँ, वो सोने की ही कुल्हाड़ी है। अरे वाह, सोने की कुल्हाड़ी! वाह वाह वाह! अगर ये कुल्हाड़ी मेरे हाथ आ गई ना, तो वाह भाई वाह जग्गू, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। हाँ, क्या करूं, क्या करूं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये कुल्हाड़ी तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या करूं, क्या करूं, क्या सोचूं? हाँ, समझ गया। अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। वाह जग्गू, तुम्हारा भी जवाब नहीं। वाह वाह! अरे बाबा, आपके पास इतनी कुल्हाड़ियां हैं और आप इतनी कुल्हाड़ियों का करते क्या हैं? बेटा, पहले मैं खुद ही लकड़ियां काटा करता था, और मेरे पास ऐसी बहुत सी कुल्हाड़ियां थी जो मैंने खुद बनाई हुई थी। लेकिन अब ये सारी कुल्हाड़ियां मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जिस किसी ज़रूरतमंद इंसान को इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो अब मैं उन्हें ये दे देता हूँ। अरे जग्गू, तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। तुमने जैसा ही सोचा है वैसा ही होने जा रहा है। हाँ, अब तो ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हें ही मिलेगी। वाह वाह वाह! अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। चलो नसीम भाई, चलो घर चलें, बहुत देर हो रही है। अरे नसीम भाई, मुझे लगता है यहाँ पर सूखी लकड़ियाँ थोड़ी कम हैं। तो ऐसा करता हूँ, मैं अभी आगे जाकर देख के आता हूँ। तब तक तुम मेरी कुल्हाड़ी का ख्याल रखना, ठीक है? मैं यूं गया और यूं आया। अरे नसीम भाई, कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं यहीं पर हूँ, फिक्र मत करो आप। अब जो होने वाला है
उसमें बहुत मजा आने वाला है। अरे अरे नसीम भाई, अरे मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? अरे मैंने तुम्हें बोला था ना, मेरी कुल्हाड़ी का ख्याल रखना। कहाँ गई मेरी कुल्हाड़ी? अरे अरे जग्गू भाई, कुल्हाड़ी तो तुम्हारी यहाँ ही थी, कौन चला गया लेके? अरे देखो भाई, यहीं कहीं होगी, कौन लेके जा सकता है? अरे अरे मैंने तुम्हें बोला था ना, मेरी कुल्हाड़ी का ख्याल रखना। मैं अभी गया और अभी आया, लेकिन तुमने मेरी कुल्हाड़ी, अरे मेरी कुल्हाड़ी कौन ले गया? इतनी अच्छी कुल्हाड़ी थी, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? कौन देगा मेरी कुल्हाड़ी? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस ला के दो, कैसे भी करके, जो मर्जी हो, मुझे मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। हाँ। अरे जग्गू भाई, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे सच में नहीं पता, इतनी जल्दी तुम्हारी कुल्हाड़ी कौन ले गया? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें नई दिला दूंगा। हाँ, तुम घबराओ मत भाई, तुम गुस्सा मत हो भाई। अरे बेटा, अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों झगड़ रहे हो दोनों? क्या हुआ, मुझे बताओ बेटा, क्या हुआ? अरे बाबा, क्या बताऊं, क्या बताऊं? इसकी वजह से आज मेरी इतनी अच्छी कुल्हाड़ी पता नहीं कौन चुरा के ले गया। इसको मैंने बोला था कि मेरी कुल्हाड़ी का ख्याल रखना, लेकिन 2 मिनट भी ये ख्याल नहीं रख पाया। अब मुझे वैसी ही कुल्हाड़ी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी कुल्हाड़ी थी, मुझे वही कुल्हाड़ी चाहिए। हाँ, मेरी इतनी अच्छी कुल्हाड़ी थी वो, अब मैं क्या करूंगा? बाबा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे सच में नहीं मालूम कि इसकी कुल्हाड़ी कौन लेके चला गया, लेकिन मैंने जग्गू भाई को बोला है कि मैं उसे नई कुल्हाड़ी ला के दूंगा, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों झगड़ो मत, तुम मेरे साथ आओ, आओ दोनों, तुम मेरे साथ आओ। जग्गू बेटा, इस कुटिया में बहुत अच्छी अच्छी कुल्हाड़ियां हैं, तुम्हें जो पसंद है तुम ले सकते हो, घबराओ मत और झगड़ो मत। तुम्हें जो कुल्हाड़ी पसंद है मुझे बताओ, तुम्हें वो ही मिल जाएगी। अरे वाह जग्गू, अब ये सोने की कुल्हाड़ी तो तुम्हारी ही है। हा हा हा, सच में जो तुमने सोचा था वैसा ही हुआ है। अब लो, सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी हुई। क्या? क्या सच में बाबा, आप सच बोल रहे हो? अच्छा, तो मुझे मुझे वो सोने की कुल्हाड़ी चाहिए। हाँ, वो वाली, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे सही है। बाबा, वो मुझे दे दो, वो कुल्हाड़ी मुझे दे दो। हाँ हाँ बेटा, हाँ, तुम्हें जो कुल्हाड़ी पसंद है तुम वही ले सकते हो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें वो सोने की कुल्हाड़ी पसंद है तो तुम वो ले लो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जाओ, वो सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी हुई। नसीम बेटा, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? इन कुल्हाड़ियों में से अगर तुम्हें कोई कुल्हाड़ी पसंद है तो बताओ बेटा, तुम ले सकते हो। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास अभी अपनी कुल्हाड़ी है, धन्यवाद आपका। पर फिर भी बेटा, मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक कुल्हाड़ी देना चाहूंगा। ये लो बेटा, ये कुल्हाड़ी तुम्हारे बहुत काम आएगी, इसे संभाल कर रखना बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं इस कुल्हाड़ी को हमेशा संभाल कर रखूंगा। आज जग्गू, तुमने तो कमाल कर दिया, आज इस सोने की कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटूंगा और बाद में इसे बेचकर माला माल हो जाऊंगा। वाह 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 वाह। ये क्या हो रहा है? इसमें धुआं कैसे निकल रहा है? अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? अरे ये इतनी सारी चींटियां, ये कहां से आ गई? अरे 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 दूर हटो, अरे 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 मुझ पर कैसे चढ़ रही हो? अरे दूर हटो, अरे दूर हटो, अरे अरे बचाओ कोई, अरे बचाओ कोई मुझे, अरे 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 बचाओ कोई। अरे वाह, एक छोटी सी लकड़ी काटने पर इस पर से सोना कैसे निकल सकता है? अरे वाह,
ये तो कमाल हो गया। मुझे लगता है ये कमाल उस बाबा की दी गई कुल्हाड़ी की वजह से हुआ है। हाँ, धन्य हो बाबा, आप धन्य हो।